आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना होगा, जिनमें आगरा का ताजमहल और चीन की विशाल दीवार का नाम भी शामिल है। लेकिन वहीं अगर हम आपसे ये कहें कि जिन्हें आज आप दुनिया के 7 अजूबों के रूप में जानते हैं, उन्हें सन 2000 में ही चुना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे सैकड़ों साल पहले भी हमारी दुनिया के पास 7 अजूबे मौजूद थे, जिनका सिर्फ इतिहास लिखा मिलता है। इनमें से कुछ के तो केवल सबूत मौजूद है और कुछ तो सिर्फ कागज़ के पन्नों पर ही सिमट चुके हैं। लेकिन इनमें से एक अजूबा ऐसा भी है जो अभी भी अस्तित्व में मौजूद है और दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाए हुए है। फिर भी जब हमारे पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने विशाल और रहस्यमय अजूबों का निर्माण कैसे संभव हुआ होगा, इसी को जानने के लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। द कोलोसस ऑफ रोड्स। यह ग्रीक के सूर्य देवता हेलियस की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। इसे तुर्की के रोड्स में बनाया गया था। अगर इसके निर्माण के समय की बात की जाए तो इसे 280 ईसा पूर्व में बनवाया गया था, जिसे बनाने में 12 साल का वक्त लगा। लेकिन 226 ईसा पूर्व में यह मूर्ति नष्ट हो गई। वर्तमान में इसका कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने इसकी ऊंचाई 34 मीटर बताई है, जिससे यह इतिहास की विशाल मूर्तियों में से एक मानी जा सकती है। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह समुद्र में घूमने वाले नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण करीब 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व में मिस्र के फेरों के आदेश पर हुआ था। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। दिन के समय में लाइट हाउस एक आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था और जब रात हो जाती थी तब इसमें आग लगा दी जाती थी। इतिहास में लिखा मिलता है कि इसकी ऊंचाई 122 मीटर थी, लेकिन 14वीं शताब्दी के भयानक भूकंपों ने इसे भी तबाह कर दिया। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जिसे हिंदी में बेबीलोन के झूलते बगीचे के नाम से जाना जाता है, इसे 600 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पर न होकर एक महल पर बने थे और इस बाग में झरने भी मौजूद थे। लेकिन अभी तक के शोध से इसके होने का कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास की मोटी मोटी किताबें झूठ नहीं बोलती और इनके अनुसार यह एक प्रलयकारी बाढ़ में नष्ट हो गया, लेकिन इसके अवशेष आज तक नहीं मिले हैं। द स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। यह ग्रीक के देवता ज़्यूस की एक मूर्ति थी, जिसे 450 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। ज़्यूस की इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 40 फीट थी। एक प्राचीन इतिहासकार सुएटोनियस ने लिखा है कि रोमन सम्राट कैलिगुला ने 40 ईसा में आदेश दिया कि ज़्यूस के साथ ग्रीस में सभी स्थित मूर्तियों का सिर काटकर उनकी जगह उसका चेहरा लगा दिया जाए। लेकिन उसका यह आदेश लागू हो पाता उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैल गया तो यह मूर्ति नष्ट कर दी गई। द टेम्पल ऑफ अर्टेमिस। अर्टेमिस का यह मंदिर गॉडेस अर्टेमिस को समर्पित है, जो जानवरों और शिकार से जुड़ी देवी मानी जाती है। इन्हें रोम के लोग डायना नाम से भी पूजते थे। इस मंदिर का निर्माण लिदिया के राजा क्लोएसस ने
550 ईसा पूर्व में करवाया था। शुरुआत में यह बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएशियस ने इसे काफ़ी बड़ा बनवाया। लेकिन सन 262 में यह विरासत भी भूकंप के कारण नष्ट हो गई। द मौसेलस एंड हर्निकोलियस। तुर्की के सामंत मौसोरस की मृत्यु के बाद इस मकबरे को बनाया गया। इसका निर्माण उसकी पत्नी ने अपने पति के प्यार को दर्शाने के लिए करवाया था, लेकिन 350 ईसा पूर्व में मौसोरस की पत्नी का निधन हो गया और ये मकबरा अधूरा ही रह गया। लेकिन बाद में फिर इसे पूरा बनाया गया। यह इमारत 43 मीटर ऊंची थी और कला और सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। लेकिन 12वीं से 15वीं शताब्दी में आए भूकंपों ने इस इमारत को भी गिरा दिया। इसके अवशेष अभी भी आप वहाँ के म्यूजियम में देख सकते हैं। द पिरामिड ऑफ गीज़ा। यह इकलौती ऐसी इमारत है जो प्राचीन समय से अभी तक हमारे सामने खड़ी हुई है और दुनिया के वर्तमान 7 अजूबों में शामिल है। इसे मिस्र के राजा खुफू ने 4500 साल पहले बनवाया था। जब पहली बार इस पिरामिड का काम पूरा हुआ तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिससे इसकी ऊंचाई केवल 139 मीटर बची है। इस पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ उनका वजन 40,000 किलो तक था। तो जब 4500 साल पहले आज की तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाकर लाया गया हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और ऐसे ही कई रहस्यों को उजागर करने के लिए हम आपके लिए नई नई रोमांचक वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।